हैं इजिप्ट के अंदर से बड़ी न्यूज आ रही है। ऑफिशियली बैन कर दिया गया है हिजाब, निकाब, अबाया, बुर्का, ये सब कुछ स्कूल, यूनिवर्सिटी और मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर। इजिप्ट गवर्नमेंट ने वहाँ के इंस्टीट्यूट, वहाँ के स्कूल में स्कूल गोइंग जो लड़कियां हैं उनके निकाब के ऊपर, फेस कवर करने के ऊपर पाबंदी लगा दी है। यूनिवर्सिटी में लड़कियों को पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। देखिए, आपने इजिप्ट की बात कही है, आप बोस्निया भूल गई, वो भी तो मुस्लिम कंट्री है, बोस्निया में भी तो बैन है। तो इस्लामिक कंट्री मॉडर्न होगी, मिस्र ने निकाब बैन कर दिया, आप क्या करोगे? या जैसे जो लड़की पायलट है, जो स्विमर है, जो मॉडल है, जो पुलिस ऑफिसर है, वो लोग भी अपने अपने यूनिफॉर्म को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और उनको यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। जब नॉन मुस्लिम को इस तरह का काम करता है तो हम बड़ी आवाज उठाते हैं, लेकिन वहीं पर मुसलमान अगर बैन लगाता है सिकाब पर या बुरखे पर या अबाए पर, तो हम यहाँ पर एहतजाज नहीं करते, यहाँ पर बात नहीं करते। मैं सच बोलूंगा तो हो सकता है कि पहली बात है कि आपका प्रोग्राम नहीं चलना। इवन हमारे खुर्शीद साहब जो हैं सऊदी अरबिया के शहजादे, उन्होंने भी कहा कि जो भी टूरिस्ट आती हैं वो उनको हिजाब नकाब की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये सऊदी अरब वालों को, ये मिस्र वालों को, ये सब गैरत लोग हैं, ये मुसलमान है। अच्छा, और क्या है, ये कौन सा काम है? हर काम तो अंग्रेजों वाला ये करते हैं। आपके व्यूअर से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे वो सूरह नंबर और पारा नंबर बता दें जिसमें नकाब, हिजाब, अबाया, बुर्का, स्कार्फ का जिक्र है। सिर्फ मुझे बता दें, मैं मान जाऊंगी, मैं कह दूंगी सॉरी। जहाँ पे पाबंदी लगाई जा रही है तो ये इस्लाम हेरिटेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मर्दों के सर पे भी टोपी बड़ी अच्छी लगती है, आपकी किधर है? नहीं, हमारी पास है। मेरे पास भी दुपट्टा है, तो उसके ऊपर करो। तो आपके पास टोपी है, ऊपर क्यों नहीं ली? दाढ़ी क्यों नहीं रखी? सारा यही है। नमस्कार दोस्तों, इजिप्ट की सरकार ने स्कूलों में चेहरा ढकने वाले नकाब पर रोक लगा दी है। 30 सितंबर से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले नकाब पहनने पर औपचारिक प्रतिबंध लगाया गया है। इजिप्ट क्योंकि एक इस्लामिक देश है, ऐसे में इस फैसले की चर्चा देश के साथ साथ पूरी दुनिया में हो रही है। इजिप्ट की शिक्षा मंत्री रेडा हेगाजी ने आधिकारिक तौर पर इस निर्णय की पुष्टि की है और नए दिशा निर्देशों का विवरण दिया है। हालांकि इस दौरान लड़कियों को हिजाब पहनने की अनुमति होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेगाजी का कहना है कि नया ड्रेस कोड उन कपड़ों को प्रतिबंधित करता है जिससे उनका चेहरा पूरी तरह ढक जाए। शिक्षा मंत्रालय ने इस फैसले के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सभी राज्यपालों और शिक्षा निर्देशालयों को निर्देश दिया है। इसके अलावा नई स्कूल यूनिफॉर्म बनाने का भी फैसला किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अभिभावक इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि बच्चों की यूनिफॉर्म कहाँ से खरीदने हैं। अगर कोई भी छात्र या छात्रा यूनिफॉर्म में नहीं आते तो उसे स्कूल में घुसने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब फ्रांस के बाद इस्लामिक देश इजिप्ट की इस फैसले से पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी है। पाकिस्तानियों ने कहा कि इजिप्ट, सऊदी अरब ये सब इस्लामिक देश है ही नहीं। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। देखते हैं इजिप्ट के अंदर से बड़ी न्यूज आ रही है। ऑफिशियली बैन कर दिया गया है हिजाब, निकाब, अबाया, बुर्का, ये सब कुछ स्कूल, यूनिवर्सिटी और मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर। सेम एज इट इज हिंदुस्तान के अंदर हुआ था तो पाकिस्तानी तो बुखला उठे थे, लेकिन इजिप्ट के मामले में तो अभी तक किसी ने आवाज भी नहीं निकाली। ऐसा क्यों है? नहीं, हमारे हिंदुस्तान में अबाया, बुर्का, नकाब, हिजाब ये सारी चीजें बैन नहीं की गई है। सिर्फ ये बताया गया है कि हर एक कंसर्न जो जैसे स्कूल होता है, कॉलेज होती है, यूनिवर्सिटी होती है, तो जहाँ पर यूनिफॉर्म होता है उस यूनिफॉर्म का एक मान सम्मान होता है, तो उस मान सम्मान को हमको बना करके रखना है। हमें बार बार ये बातें बताई जाती हैं कि जहाँ पर भी शिक्षा की जगह है, एजुकेशन सेंटर है, या जैसे जो लड़की पायलट है, जो स्विमर है, जो मॉडल है, जो पुलिस ऑफिसर है, वो लोग भी अपने अपने यूनिफॉर्म को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और उनको यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। देखिए, आपने इजिप्ट की बात कही है, आप बोस्निया भूल गई, वो भी तो मुस्लिम कंट्री है, बोस्निया में भी तो बैन है। इवन हमारे खुर्शीद साहब जो हैं सऊदी अरबिया के शहजादे, उन्होंने भी कहा कि जो भी टूरिस्ट आती हैं वो उनको हिजाब, नकाब की कोई जरूरत नहीं है, वो जैसे जो जहां से आ रहा है वो वैसे रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर्जे-बोविना जो है वो भी आपका बहुत इस्लामिक कंट्री है, वहां पर भी बैन है, वहां पर भी नहीं पहना जाता है हिजाब और नकाब और अबाया और बोरका। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा कड़क बोलूंगी, क्योंकि कड़क नहीं बोलने से क्या होता है कि मुझे लगता है कि बातें लोगों को ना समझ में नहीं आती। और ये जितने भी मुसलमान पुरुष है ना, और ये जो मुल्ली लोग आजकल बहुत घूम रही है, शायद इसने कुरान नहीं पढ़ा है इन मुल्लियों ने, कि हमारा कुरान कहता है कि औरत जो है वो 100%
अल्लाह तबारक ताला ने किसी भी औरत को प्रॉफिट नहीं बनाया है, किसी भी औरत को प्रॉफिट नहीं बनाया है। तो अभी मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ और आपके व्यूअर से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे वो सूरह नंबर और पारा नंबर बता दें जिसमें नकाब, हिजाब, अबाया, बुर्का, स्कार्फ का जिक्र है। सिर्फ मुझे बता दें, मैं मान जाऊंगी, मैं कह दूंगी सॉरी। अब ये लोग कहेंगे कि भाई सूरह अन-नूर में कहा गया है ना, सूरह अन-नूर में जिलबाब का लफ्ज कहा गया है। जिलबाब का मतलब होता है लूजर आउटफिट, लूजर आउटफिट, कि आप ऐसे कपड़े पहने जिससे आपके जिस्म का जो तराश है, जो फीचर्स है, वो नजर ना आए। और ये बात तब कही गई थी जब इस्लाम को बहुत ज्यादा की प्रचार की जा रही थी। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की प्रचार किया कर रहे थे और उस वक्त बांदियां दी जाती थी। जो लोग इस्लाम कबूल करते थे उनको बांदियां दी जाती थी। तो यहूदी आ जाता था, उसके बाद और भी धर्म के लोग आ जाते थे कि अरे वो इस्लाम कबूल किया, उसको बांदी मिल गई, हमको भी बांदी मिलेगी। 10-10 बांदियां दी जाती थी। तो उस वक्त ऐसा आलम हो गया था, ऐसा अफरा तफरी का माहौल आ गया था कि लोग, मर्द जो है वो किसी को भी कैसे भी पकड़ लेते थे, किसी भी तरीके से उसको मलिस्ट कर देते थे। तो तभी ये बात हुई कि आप अपनी फरिश्ते ने आकर के प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप अपनी माँ बहनों को कहें कि जिलबाब का इस्तेमाल करें ताकि लूजर आउटफिट का, और चेहरे को ढक लें ताकि कोई भी पुरुष किसी भी तरीके का कोई भी गलत हरकत करने से पहले ये कंफ्यूज हो जाए कि इस पर्दे के पीछे मेरी माँ भी हो सकती है, मेरी बहन भी हो सकती है। तो उस गंदगी को, उस वल्गैरिटी को रोकने के लिए लूजर आउटफिट और अपने चेहरे को ढकने की बात औरतों के लिए बताई गई थी। ये है पूरा मुकम्मल ये पूरी बात हुई, ठीक है। अब ये जो हिजाब के लिए हिंदुस्तान के मुसलमान लड़ते हैं, मर्द औरतों को हिजाब पहनाने के लिए, या पाकिस्तान के मुसलमान मर्द जो चिलगोदों की तरह जो रोड पर उतर जाते हैं चप्पल सर पे उठा करके, और कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो अपनी ही जात की कभी नहीं हो पाएंगी, तो फिर बाकी चीजों की क्या ही हो सकती है। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या अब वक्त नहीं आया है 21वीं सेंचुरी में कि मर्दों को अपनी आंखें ठीक कर लेनी चाहिए, तो हमें तो हिजाब पहनने की जरूरत ही नहीं है। अगर मर्द अपनी आंखों में शर्म ले आते हैं, अगर मर्द अपनी आंखों में लिहाज ले आते हैं, अगर मर्द हमें हमारी क्रेडिबिलिटी से पहचाने, अगर मर्द हमारी छाती ना देखें, अगर मर्द हमारे जिस्म की तराश और खराश को ना देखें, अगर मर्द हमारी खूबसूरती को ना देखें, और खूबसूरती और जिस्म के तराश और खराश से अगर मुसलमान मर्द टर्न ऑन ना होना स्टार्ट हो जाए या गीले ना होना स्टार्ट हो जाए, तो शायद हमें दूर दूर तक हिजाब की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब दुबई देख लें, सऊदी अरब देख लें, मिस्र की हम बात करें, टर्की की बात करें, ये तो अपनी वीमेंस को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, और हमारे आए गए मर्द जो है लिबास पे, स्पेशली दुपट्टे पे इतना बात करते हैं। हम भी औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन औरत को भी चाहिए कि ऐसा रहना कि अगला बंदा कहे कि ये बिल्कुल ठीक है। नहीं, औरत क्यों कहे कि अगला बंदा, हर बंदे ने अपना जिम्मा लिया हुआ है। लदा देश है, मुल्क है, हर मुल्क में अपना साहब है। हाँ जी, पैंटे शर्ट लोग पहनते हैं, लड़कियां पैंटे पहनती हैं, और तो क्या वो गलत है? वो गलत नहीं है। क्या हम भी गलत हो जाए पैंट शर्ट पहन के? तो ये तो अपनी मर्जी है ना, अपनी मर्जी है। आप देखो पैंट शर्ट पहनते हो, आप शलवार कमीज भी पहनते हो, बिल्कुल पहनते हो, सारी बात। हाँ, तो आप गलत हो गए पैंट शर्ट पहनने से। क्यों? तो बस यही बात है ना कि लाहौर में ये जो मुल्क है अपना, ये इजाजत नहीं देता क्या नहीं इजाजत देता कि ये लड़कियां पैंट शर्ट पहने, तो पहन तो रहे हैं सब, पहने, वो उनकी खुशी है। तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए ना अच्छे मर्दों की तरह। वो तो हम कर रहे हैं, आप पहनो, आप पहन के आओगे ना कल, हम आपको देखेंगे कि आप पैंट शर्ट पहन के आई हैं। लेकिन गंदी नजरों से देखोगे कि भाई की नजर से देखोगे? क्यों? किस नजर से देखोगे? आप कौन सी मेरी बिछड़ी हुई बहन है जो मैं बहन से नजर के हाँ, बस यही है ना, यही बात है। एक्चुअली इन्होंने आंखों का हया नहीं करना, आंखों का शर्म पर्दा नहीं करना, विमेन के ऊपर अटैक है। देखिए, मेरे पे अटैक ना करो, मेरे ठेकेदार तुम नहीं हो, मेरे ठेकेदार मेरे माँ बाप है, मेरे ठेकेदार वो है जिसके घर में पैदा हुई। मुझे इजाजत है, मैं जैसा मर्जी जैसा करूँ, मुझे सामने वाला नहीं टच कर सकता। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।